हेलो दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ लेकर के आ गई हूँ एक रेसिपी जो कि होने वाली है गोलगप्पे की। तो आज मेरी दोस्त आई हुई थी, उसने बोला कि कुछ खाना है। मैंने बोला तेरे लिए गोलगप्पे बना देती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आपको भी रेसिपी बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो हमारे पास पुदीना नहीं था, हमने देखा, कोशिश करी पर कहीं मिल नहीं पाया, तो हमने धनिया ही यूज़ करा। तो आपके पास पुदीना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पुदीने का भी यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैंने धनिया की थोड़े पत्ते काट लिए हैं इसमें। और मैंने कोई रेसिपी फॉलो नहीं करी है, ये मेरी रेसिपी है। तो धनिया काट लिया मैंने। अब मैंने 2-4 हरी मिर्च ली थी, 2-4 हरी मिर्च काटी थी। अपने हिसाब से मिर्च डालिएगा, मैं थोड़ी कम मिर्च खाती हूँ तो मैंने 3 मिर्च डाली हुई थी। और ये भी लास्ट में स्पाइसी हो रही थी काफ़ी, तो आप अपने हिसाब से मिर्च को देख लेना। तो मैंने डाल दी 3 पीस। और हम बना रहे हैं 2 लोगों के लिए गोलगप्पे, तो मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए गोलगप्पे। उसी हिसाब से ये सारी मटेरियल मैं तैयार कर रही हूँ। अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, मतलब ये तो नहीं बोल पाऊँगी कि एकदम फिक्स ही बनाती हूँ। अब हो सकता है कि कितना खाने का मन हो, कितना नहीं, तो फिर भी अपने हिसाब से मैं लगी थी बनाने के लिए। तो ये मैंने काट दिए नींबू। अब इसमें मैं थोड़ा सा खट्टेपन के लिए नींबू डालती हूँ। पहले तो मैंने इससे डालने की ट्राई करी, पता नहीं इससे नींबू हो ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने करा इसका काम, नींबू निचोड़ने का। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि नींबू के अंदर जो वो गुठलियाँ होती हैं ना, वो वरना पूरी की पूरी मैं उसी में आ जाती हैं। मतलब अगर आप नींबू का रस बना रहे हो, नींबू का जूस बना रहे हो, तो उसी में आ जाती है। तो उसको ये रोक पाए उसके लिए लिया था, पर अब नींबू का रस ही नहीं निकल पा रहा था इससे। फिर मैंने लिया था भुना हुआ जीरा, जो कि मैंने तवे पे हल्का जीरा भुना और फिर उसको पीस लिया था और उसको इसमें ऐड कर लिया। और ये था वो पैकेट जो कि मैं आपसे कह रही थी कि इसके अंदर पानी पूरी के पीसेस भी थे, 40 समथिंग, 40-50। और ये एक इमली की चटनी थी और एक खजूर की पाउडर था, चटनी नहीं थी, और एक पुदीना पाउडर था। इसको मतलब आप लोगों ने मिक्स करना है। अगर आप जैसा मैं कर रही हूँ, अगर आप वैसा ना करके इसको पानी में केवल मिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आपको इसका मिल जाएगा। पर मैंने अपने हिसाब से थोड़ा स्पाइसीनेस, थोड़ा सारी चीज़ें अवेलेबल हूँ, तो उस हिसाब से मैं बना रही थी। अदरवाइज़ आप मेरे जैसा मिक्सी यूज़ ना करके पानी में केवल पुदीना का पानी भी घोलेंगे, आप इसे खा सकते हैं। गोलगप्पे को फ्राई करके इसे वैसे ही खा सकते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ इसको पीसने के लिए, तो मैं इसको ग्राइंड करके आ गई थी। तो अब इससे ऐसा होगा कि जीरे का फ्लेवर जो मैंने इसमें डाला है और जो मैंने धनिया वगैरह डाला है, तो सारे फ्लेवर आ जाएंगे। मुझे पसंद है ऐसा बनाना, तो मैंने ऐसे ही बनाया। मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ ऐसे कि कैसा होता है। गोलगप्पे मैंने एक बार पहले बनाए, आज मैं दोबारा बना रही थी, सेकेंड टाइम बन रहे थे मेरे गोलगप्पे। देन इसको मैंने छन्नी से छान लिया था। अब ये ओवर हो गया था, कर भी तो मैं ऐसे जल्दीबाजी से रही थी, तो ये ओवर हो गया इसमें। फिर मैंने आराम से चम्मच से धीरे 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 करा। अगर आप सारे मसाले इसमें रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाह रही थी कि जो मिर्च है, जो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई चीज़ें हैं, वो साइड ही हो जाएं। क्योंकि मिक्सी में एक मेरी मिक्सी काम की नहीं हो रही है, अच्छे से पीस नहीं पाती है। तो फिर मैंने ऊपर ऊपर का साइड कर लिया, और जो इसका पानी था वो मैंने अलग करने के लिए रख दिया था। मतलब वो मैं अलग कर रही थी पानी। तो इसका पूरा पानी मैंने इसमें निचोड़ दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर से इसके पानी मिलाती हूँ, और मतलब अभी तो बचा है ये। तो फिर मैंने इसको भी खाली कर लिया था। तो जो मैंने वीडियो बनाई है ना, मैंने आज पूरी वीडियो बनाई है, मैंने स्किप नहीं करा है।
ऐसा हो कि 2 मिनट में गोलगप्पे बन के तैयार, 5 मिनट में गोलगप्पे बन के तैयार, बट इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो मैंने आपको पूरी वीडियो शेयर की हुई है कि इतना जितना टाइम लगा हो इसमें, वो मैंने पूरा ही रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये देखिए, ये पानी इसमें इतना बन के तैयार हो गया था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ धनिया वगैरह का पानी था, धनिया जीरा उन सब चीज़ों का था। तो अब ये जो इसमें पुदीना पाउडर मिला था, मैंने इसको आधा पैकेट यूज़ किया क्योंकि मैं आधे ही बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसको आधा पैकेट यूज़ करा इसमें। एंड देन थोड़ा पानी मिला लिया, और जितना हो पाए, मुझे जितना लगा कि हो जाएगा आज के लिए, उतना मैंने इसमें पानी मिला लिया था। तो पानी मिलाने के बाद धीरे धीरे, अब मेरी दोस्त आई हुई थी, मैं उससे पूछ रही थी कि ये कैसा लग रहा है, तुझे लग तो बहुत सही रहा था। तो आप देख सकते हैं पानी इसका बनके रेडी हो गया। अब मैंने इसमें नमक वगैरह ऐड करना था, जो कि मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे काला नमक, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आप नमक। तो मैंने काला नमक डाला है, पहले काला नमक मिलाया। फिर मुझे खट्टा कम लग रहा था, मैंने ट्राई किया तो इसमें मुझे खट्टापन कम लग रहा था, फिर मैंने एक नींबू और काटा इसमें। मतलब मुझे एकदम खट्टा तीखा ना, अच्छा स्पाइसी चाहिए था मसाला, तो वो मैंने साइड कर दिया, बन के तैयार हो गया था वो। आपने देख ली उसकी प्रॉपर रेसिपी। अब मैंने रखा है एक पैन में थोड़ा सा पानी। अब हम मीठी चटनी की शुरुआत करते हैं। अब आजकल इमली भी नहीं मिल पा रही है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हम रहते हैं, तो इमली भी नहीं मिल पा रही है, तो उसका भी शॉर्टकट है। मैंने अमचूर की चटनी बनाई है आज, जो कि मीठी खट्टी मीठी रहेगी, तो अमचूर की चटनी बनाएंगे, बिना इमली की चटनी बनाएंगे हम। आज मैं करके मैंने अब ले लिया इसमें गुड़। मैं इसमें गुड़ डालने की कोशिश कर रही थी, चाकू से तो कट नहीं पाया, फिर मैंने हाथ से तोड़ा और गुड़ डाल दिया थोड़ा सा। गुड़ का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो चीनी भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी ही, पर ज़्यादा नहीं करूँगी, तो इसलिए थोड़ा गुड़ यूज़ कर लिया। गुड़ का टेस्ट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में। तो अब मैं चीनी डाल रही हूँ, बट हल्की डालूँगी क्योंकि गुड़ की वजह से भी थोड़ा मिठास होगी। तो ये मैंने 1 चम्मच डाली, फिर दूसरी चम्मच डाल दी, तो 3 चम्मच इनफ है। मैंने लिया एक बाउल जितना ही मैंने बनाना है, तो उस हिसाब से 3 चम्मच चीनी, छोटा 3 चम्मच है, तो इतनी इनफ है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब ये धीरे धीरे गुड़ इसमें खुद ही गल जाएगा। और मेरे को जो 2 पाउडर मिले हुए हैं, एक तो इमली पाउडर है और एक खजूर पाउडर है, तो 2 पाउडर इसमें मिले हुए थे, उनको ऐड करूँगी। फ़िलहाल अमचूर डाल देती हूँ मैं, क्योंकि मेन अमचूर है, थोड़ा खट्टापन आता है अमचूर से, तो मैंने अमचूर डाल लिया। आप बताइए आप कैसे बनाते हैं? अगर आपने बनाया है, कभी ट्राई किया, तो आप कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा कमेंट में, और शेयर करिए उनके साथ जिनके साथ आप गोलगप्पे खाना चाहेंगे कभी। तो अब मैं ये भी ध्यान से डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए, मुझे चाहिए थोड़ा, मतलब ओवर नहीं होना चाहिए। मैं कम ही बना रही हूँ क्योंकि सारे के सारे नहीं बनाऊँगी आज। थोड़ा सा, एक चुटकी मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं, जो कि बस कलर देगी। तो एक चुटकी लाल मिर्च डाल दी है। और अब जो इसका खजूर वाला पाउडर है दूसरा, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। मेरी दोस्त बैठ के देख रही थी कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे करती हूँ काम, तो बैठ के मुझे देख रही थी। तो मैं तो बिल्कुल डूबी हुई हूँ अपने काम में। फिर मैं खाने के मामले में हूँ भी थोड़ा, कि मैं जो करती हूँ या खाती हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब खो सी जाती हूँ। तो अब मैं इस चटनी को या इस रेसिपी को जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लूँ, तब तक मतलब मेरा फोकस इसी पे रहेगा। फिर बर्तन धोने की अलग दिक्कत होती है, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, वो अलग प्रॉब्लम है। पर मेरे को खाना बनाने में इतना कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट से बना लेती हूँ मैं खाना। फिर मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, जो कि बॉईल होके रखे हुए थे मैंने साइड। तो अब चटनी बना दी, मीठी चटनी और खट्टी चटनी भी हमने बना दी।
मीठी बन रही है, सॉरी, मतलब बना दी कह रही हूँ ना मैं, तो बन रही है मीठी चटनी एंड खट्टी चटनी हमने बना दी है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा भी मिक्स कर दिया। अब पता नहीं मैं क्या क्या आप करते रहती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसा बना, और अच्छा बन जाता है। वही है, आप एक मन से करते हो कुछ काम ना, तो हो जाता है अच्छा। तो मैं मन से अगर खाना बनाती हूँ तो बन जाता है अच्छा खाना। तो फिर अब बच गए थे आलू, सूखे आलू बनाने थे मैंने। अगर मैंने चने भिगाए होते या फिर कुछ करा होता, पहले से मेरा ऐसा प्लान नहीं था बनाने का, वरना मैं चने भिगा लेती, ऐसा कुछ कर लेती। तो ये तुरंत तुरंत काम कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने आलू में चिकन साइड करे, आलू छिले। एक ही मैंने उबाला था, ज़्यादा नहीं उबाला था, एक ही आलू था, क्योंकि 2 ही लोग थे खाने वाले, आपको पता ही है। आलू छीलने में भी बड़ी परेशानी होती है। बताइए आपको, आपने कभी आलू बॉईल करके ऐसे छिल के कुछ बनाया है आलू से? तो आपको ज़रूर पता होगा कि आलू छिलने में कुछ तो होते हैं छिक्कल जो सॉफ्टली निकल जाते हैं, और कुछ नहीं निकलते हैं, टाइम लगता है किसी आलू के छिक्कलों में ना। तो बस थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसमें, फिर मैंने तोड़ के डाल दिए इसमें। अभी इसको मैश करके इसका अच्छे से मसाला तैयार करूँगी मैं थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल एक बार मैं हैंड वॉश करके फिर मैं आलू को बिल्कुल मैश कर लूँगी थोड़ा सा। पहले तो मैं ये हाथ से कर लेती थी, पर मैं अब ये लेके आई हूँ किट टूल्स, तो मैं इनका यूज़ करती हूँ। तो ये हो गए थे। अब इसके ऊपर से मैंने डाल दिया था धनिया, और थोड़ा सा मैंने जो जीरा भून के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। हो सकता है कि अच्छा हो जाए। तो बचा हुआ जितना जीरा था, इतने में वहाँ मेरा उबाल आ गया था, क्योंकि मैं जिस काम में लग जाती हूँ तो फिर मैं उसी में ध्यान मेरा उसी में चला जाता है। तो ये आलू भी बन ही गया था मेरा। जितना जीरा बचा हुआ था मैंने सभी डाल दिया। क्या करती मैं बचे हुए जीरे का, मम्मी मारती मुझे बाद में। तो फिर मैंने जीरा भी सारा इसी में डाल दिया। तो फिर अब मैंने रख ली है कढ़ाई। मैं फटाफट से वो जो गोलगप्पे थे उनको तल लेती हूँ। तब तक ये चाशनी बन के भी तैयार हो जाएगी। चाशनी नहीं है, मतलब इमली का पानी या फिर मीठा, जो भी कह लो, गोलगप्पों के लिए, पानी बताशों के लिए। तो वो मीठा बनने के लिए मैंने रखा हुआ है, और मैंने रख लिया है कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूँगी तेल। तेल गरम होने के लिए रख दूँगी, और बाकी सारा सेटअप मेरा हो ही गया है, आप देख ही सकते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसमें गिनूँ पहले कि कितने हैं, कितने पीसेस हैं इसके ना, पर मैंने सोचा हो गया, तो ऐसे अंदाजे से डाल लिए मैंने अपनी दोस्त और अपने लिए कि हम कितने खा पाएंगे। अब देखते हैं कि आज फाइनली बनते कैसे हैं गोलगप्पे। पानी जो तीखा वाला बनाया है वो तो ठीक हो रहा था, मीठा बना के सारा कुछ सेटअप करके उसके बाद ही पता चलेगा। ये मैंने इसमें डाल लिए हैं हम दोनों के अकॉर्डिंग गोलगप्पे के पीसेस। मैंने गिने नहीं है, ऐसे अपने अनुमान से डाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ तेल। हम रिफ़ाइंड तेल यूज़ नहीं करते हैं गाइस, तो आप लोग रिफ़ाइंड तेल है तो रिफ़ाइंड तेल में तलिए इसको। बाकी मैंने तो सरसों के तेल में तला था, उसमें भी ठीक ही हो रहा था। आप किसी भी तेल में तले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कहते कि रिफ़ाइंड का टेस्ट अच्छा होता है, सरसों का टेस्ट अच्छा तो नहीं होता। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, दोनों में ही ठीक होता है। मैंने वो भी ट्राई किए है, रिफ़ाइंड तेल वाले और सरसों के तेल वाले भी मैं आज ट्राई कर ही लूँगी। तो मम्मी जो है रिफ़ाइंड का तेल लाने नहीं देती है, तो फिर इसी में सेक लेते हैं हम। तो ये धीरे धीरे करके बॉल्स, पहले मुझे लग रहा था ये फूल पाते हैं या नहीं, मतलब अच्छे शेप में, या फिर मतलब होता है ना कभी सिल जाते हैं सीलन से, तो फूलेंगे या नहीं फूलेंगे ये गोलगप्पे, सोच रही थी मैं। तो अच्छे फूल रहे थे बढ़िया से। तो इन सबको मैंने फटाफट से फ्राई किया। देखिए कितने सुंदर, मतलब मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना ये गोलगप्पे दिखने में, तो काफ़ी। तो मैंने सारे सारे फ्राई करे। अब इसमें भी दोस्तों टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा फ्राई करने में। तो मैं धीरे धीरे से हल्के हाथों से इनको फ्राई करके निकाल रही थी बॉल्स को। शेप तो इनका क्या ही बताऊँ, अब बहुत ही अच्छा आ रहा था।
तो ऐसे ही सारे मैंने फटाफट से फ्राई करे एंड चाशनी मेरी बन के हो गई थी तैयार, मतलब मीठा इमली का पानी जो भी कह लो, या आमचूर का मीठा पानी। तो ये तो बन के तैयार हो गया था फिर मैंने इन दोनों पे ही तीखे पानी और मीठे पानी दोनों में ही थोड़ी थोड़ी बूंदी डाली थी। इससे टेस्ट अच्छा आता है, डालते हैं ना बाहर, अगर हम खाने जाते तो वहाँ डालते हैं, मैंने देखा था तो मेरे घर पे पड़ी थी तो मैंने भी डाल दी बूंदी। अगर नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। इस बूंदी का इतना मतलब बहुत ज़्यादा बूंदी का टेस्ट नहीं आता, टेस्ट मीठे और तीखे पानी का आता है। तो ये तो बहुत ही डिलीशियस से बन के तैयार हो गए थे, आप देख ही सकते हो, आप भी ट्राई करिए इनको। अब हम भी खाते हैं इनको, मैं अपनी दोस्त के साथ खाती हूँ इसे एंड बताते हैं आपको कि कैसा हो रहा है। अब मैं तो बैठी नहीं थी, ये पहले ही बैठ के खाने लग गई थी, खाने की थोड़ा ज़्यादा ही शौकीन है ये भी, तो वेट नहीं कर पा रही थी ये भी। तो इसने कर लिया था ट्राई एंड मैं ला गई थी अपने लिए भी छोटी सी प्लेट। मैं प्लेट लाई थी कि दोनों के लिए हम दोनों खा लेंगे, पर इसने बोला कि दोनों एक ही में कैसे खाएं, तो फिर उसके लिए दूसरी कटोरी ले आई मैं। और फिर अब ये मेरा पहला बाइट गोलगप्पे का। गोलगप्पे बहुत ही सॉफ्ट से थे, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। बस थोड़े बड़े से थे गोलगप्पे, छोटे होते तो सही था, पर बहुत बड़े बड़े गोलगप्पे खुले थे जिसको खाया भी नहीं जा रहा था, खाने में और दिक्कत हो रही थी। वैसे गोलगप्पे आपको पता है कि घर पे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे सूजी और आटा, इन सब चीज़ों को कुछ मिक्स करके देन उसका आटा गूँथ के छोटी छोटी शेप में, मतलब बेल के उसको पतला और गोल शेप में कटोरी से या ग्लास से उसके वो निकाल के देन उसको तल के, तो वैसे भी बनते हैं। कभी अगर आगे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे भी ट्राई करूँगी। अभी फ़िलहाल तो जो हैं उनसे फटाफट काम चला है, पर उनमें बहुत टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी नहीं बन पाते जैसे ये, तो फिर भी 20-25 मिनट में ऑल टोटल सब तैयार हो गया था, पर उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें आटा गूँथना, वो सारे काम। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वाली होम रेसिपी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए ट्राई करूँगी, एक दिन वो भी बना के दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ़िलहाल अभी हम जो हमारे पास थे उसका आनंद लेते हैं, खा लेते हैं अच्छे से। बस बड़े बहुत थे ये, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बड़े बहुत हैं। कोई बात नहीं, हो तो टेस्टी रहा था, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्राई कर सकते हो। ये एक छोटा सा पैकेट आता है जो कि 60-70 रुपीज़ अराउंड मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और रेसिपी मैंने आपको सिंपल सी बता दी है। अगर आप उसमें भी जो मैंने किया पका के वो सब यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली पानी में जलजीरा का पाउच ऐड कर उसको सिंपली पानी के साथ मिक्स करके आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप बताइए मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हम दोनों तो बिल्कुल लगे हुए हैं खाने में। खा लेते हैं पहले, उसके बाद हम सोच रहे थे कि आज एक वीडियो बनाएंगे। मैं रील्स वगैरह देखती हूँ और कुछ डांस वगैरह या फिर कुछ इस टाइप का करने का ट्राई करती हूँ, बट इतना अच्छा हो नहीं पाता है। तो आज ये आई हुई थी, फिर इसने बोला कि चल डांस करते हैं बाद में, तो हमने वो भी करा। तो मैं आपको एक क्लिप उसका भी ज़रूर दिखाऊंगी। आप जानते ही हैं मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, जो भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड करके वो मैं आप तक भी पहुँचाती हूँ। तो अगर हमने करा कुछ डांस वगैरह तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल इस चीज़ में मेन तो इसकी रेसिपी थी। तो फिर ये तो बहुत दूर से आई हुई थी, 1-1.5 किलोमीटर दूर रहती है मेरे घर से, वहाँ से आई हुई थी। कह रही थी कि कुछ आज तू ट्राई कर ले, बना दे। तो फिर मैंने बना दिया, क्योंकि रोज़ इसको टाइम भी नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से इसको भी टाइम हुआ था आज। खाते खाते हम याद कर रहे थे अपना पुराना टाइम। हम लोग पहले के टाइम पे भी ऐसे ही खाने के लिए जाते थे। हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं तो हम स्कूल से ही साथ हैं। हम लोग पहले के टाइम पे भी ऐसे ही खाने जाते थे, कभी कुछ भी साथ ही करते थे, तो हम वही बातें कर रहे थे। और
पुराने टाइम की मेमोरीज़ याद करके तो एकदम अलग ही होता है कि क्या दिन थे वो और क्या दिन है ये। कुछ सोचना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब आजकल तो ना चाहते हुए भी सोचना आ ही जाता है, सोचना पड़ता ही है, पर कोई नहीं, हम लोग फिर भी शांत रहने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग यहाँ वहाँ लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, कभी खाने में, कभी कहीं जाने में, कभी कुछ कभी कुछ।